अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली ग्राफ्स हैं लीनियर इक्वेशन के, और फिर हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसकी काफ़ी डिटेल जो है, जो टॉपिक का नेम है उसको मैं एलेबोरेट कर चुका हूँ। पार्ट 1 जो हमारी वीडियो थी, जो एक्सरसाइज 4A की थी। अब एक्सरसाइज 4D को स्टार्ट करने से पहले आपको 3 से 4 बातों का पता होना ज़रूरी है। वो मैं जस्ट यहाँ पे उसकी हिंट बता देता हूँ आपको, बिकॉज आप देख उसको काफ़ी डिटेल में पहले ही चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले जो आपने चीज़ें देखी, चाहे वो क्लास 6-7 की बात हो या अभी एक्सरसाइज 4A की बात हो, जो आपका रिवीजन काफ़ी उसमें चीज़ें रिवाइज होने वाली थी, कि लीनियर इक्वेशन किन्हें कहते हैं। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो लिखी हो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी आपने जो एक्सरसाइज 4A की वीडियोज़ देखी हैं उसमें आपको पता होगा कि ऐसी इक्वेशन हमें बताई गई थी। इनके हमें ग्राफ्स ड्रॉ करके दिए थे, जिनमें हमने ग्रेडियंट, जिसको हम स्मॉल m कहते हैं, और c जिसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, ये हमने फाइंड किए थे। तो वो जो ग्राफ था हमारे पास, जिसमें हमारे पास इक्वेशन ड्रॉ हुई थी, ग्राफ ड्रॉ हुआ था, ब्लू कलर की लाइन थी एक, वो बेसिकली उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ था। और ये बात आपको पहले से पता है, आप ये पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी लेवल से आपको इस चीज़ का क्लियर है। अगर नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन का, वो वहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, उनका ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है। बिकॉज अब हमारा जो अब का टॉपिक है एक्सरसाइज 4D का, वो ये है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। क्या हो अगर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ जाए, यानी ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक थी, क्या हो अगर ऐसी ही इक्वेशन कोई हमारे पास दूसरी आ जाए, यानी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं c को यहाँ पे C12 कर रहा हूँ, इसको C2 कर रहा हूँ, यहाँ M1 कर रहा हूँ और M2 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? बिकॉज अभी आप जो आगे इक्वेशंस देखेंगे वो इसी फॉर्म के अंदर होंगी कि उनमें m और c की वैल्यूज़ चेंज होंगी, x और y के वेरिएबल तो सेम रहेंगे। अब आप, मैं कुछ बातें यहाँ पे इसलिए क्लियर कर रहा हूँ स्टार्ट में ही, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इन्हीं इक्वेशन की फॉर्म के अंदर से आप कैसे इक्वेशन को मैनेज करते हैं। जब आप इक्वेशन देखेंगे आप कहेंगे सर ये तो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आप तो यहाँ पे हमें कह रहे थे कि इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। तो याद रखें, इसी इक्वेशन को अगर मैं चाहूँ इसको अरेंज करना, ये m1x जो यहाँ लिखा हुआ है जब इक्वेशन के वहाँ जाएगा तो क्या ये इसको लिख सकता हूँ y माइनस m1 ऑफ x इज इक्वल टू c1। अब इसी को अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो m1x को पहले लिख लूँ, तो माइनस m1 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू c1। तो क्या आपको पता है कि m1 को जब हम सॉल्व करते थे ग्रेडियंट को, तो हमारे पास कोई नंबर आया करता था। लेट सपोज वो m1 हमारा 2 है, लेट सपोज ये जो c1 है ये हमारा जो y इंटरसेप्ट है ये 9 आया। तो क्या ये नज़र आ रही है आपको इक्वेशन? जस्ट यहाँ माइनस का साइन लगा लें, दैट मीन माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 9। तो याद रखें ये जनरल फॉर्म है जनरल इक्वेशन की, और ये हमारे पास आगे उसकी एग्जाम्पल्स होती हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ऐसे क्वेश्चन हम बनाते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या होती है कैसे, हमारा अब जो कॉन्सेप्ट का फोकस है वो सारा का सारा फोकस रहेगा। मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रेज कर लूँ, ये जो आप बात देख चुके हैं। हमारा अब का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट ये है जस्ट कि आपको अब अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी जाएं, यानी इससे पहले आपने इन शॉर्ट ये सीखा कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, ये आप क्लास 7 में क्लास 6 में ऐसा काम करते रहे कि आप एक टेबल बनाया करते थे, आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ लेट किया करते थे कि कुछ वैल्यूज़ x की होंगी, उन x की वैल्यूज़ को आप कहते थे कि 0 हो सकती है, उसके बाद आप उसको 1 ले सकते थे, -1, उसके अगेंस्ट y क्या आएगा, ये 0 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, वो हम यहाँ लिख लिया करते थे, चाहे वो कुछ भी हो। मैं यहाँ भी काफ़ी डिटेल में लिख नहीं रहा उसको। फिर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ के लिए आप क्या करते थे, यहाँ से आप ग्राफ एक जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं अरेंज करके आपके सामने जस्ट थोड़ा सा हिंट बतानी है कि आपको शुरू में एक बात पता हो, जब मैं क्वेश्चन को करूँ सॉल्व तो आपको उस चीज़ की समझ आ जाए। अब जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करता था तो मैं कहता था कि ये आपके पास एक लाइन थी, आपने यहाँ से पॉइंट देखे कि आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, लेट सपोज एक्स जब आपका 0 था तो आपका वाई क्या बनेगा, वाई आपका 5 बनेगा, बनता भी 0, 2 0 0 प्लस 5 5 ही बनता है। सो ये आपका पहला पॉइंट जो है ये 5 पे आता है जब आपका 0 हो, तो इस पॉइंट पे आपने ये डॉट लगा लिया। फिर आप कहते हैं अगर इसको 1 रखूँ तो मैं क्या होगा, उससे पहले ग्राफ के लिहाज से कोई इशू हो रहा है तो आप इस लाइन को रेस कर लें। ओके, अब आप बताएं मुझे कि अगर आप 1 पुट करेंगे, 2 1s are 2 प्लस 5 7 होगा। इसको इंक्रीज़ कर लें, आपके पास ये जो ऑर्डर है इसका, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। 6 के बाद 7 का पॉइंट कब, जब x की वैल्यू 1 है, ये 1 है और ये ऑलमोस्ट 7 लाई करता है। अब आपने 7 का प्लॉट भी कर लिया। -1, जब x की वैल्यू -1 होगी तो -2 प्लस 5 प्लस का 3 होता है, -1 होने से 3 आएगा। सो ये आपने 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए। फिर आप क्या करते थे, आप इसकी एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसको आप कहते थे आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, जो इन तीनों को
मिलाएगी। तो ये तो आपने इससे पहले भी देखा हुआ है, काफ़ी डिटेल में आपको ये स्टडी पता है। मेरा अब का क्वेश्चन आपसे क्या है कि अगर इसी इक्वेशन के साथ मैं एक और इक्वेशन भी ऐड कर देता हूँ। मैं इस ग्राफ को यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। आप क्या करें, आप इस ग्राफ को यहाँ ले जाएं। ओके, अब आप क्या करें, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी और यही मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। अब इसके लिए दोबारा आप x की वैल्यू लें और दोबारा y की वैल्यू लेंगे। अब दोबारा जब वहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ होगी तो अब हमने सीखना क्या है कि ग्राफिकल मेथड में जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी दो इक्वेशन को प्लॉट किया जाए तो उन दो इक्वेशन में आपस में क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे वो आपस में ड्रॉ होती हैं, उनकी हमें क्या हेल्प है, हम उन्हें क्यों ड्रॉ करते हैं। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है शुरू में जो आपको पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। जो हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि हम लीनियर इक्वेशन को जो इस फॉर्म में होती हैं या एग्जांपल के तौर पर लिखी जाएं तो इस फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब आप यहीं से कन्फ्यूजन आपकी दूर भी कर देता हूँ ये वाली भी, कि इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये वाला y वहाँ ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 0 रह गया। ठीक है, इधर आ गया 2x प्लस 5 और ये y वहाँ जाके माइनस का y हो गया। ओके, अब मैं कहता हूँ ये नंबर नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। सो मैं अगेन इस नंबर को वहाँ ले जाता हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 2x माइनस वाई और ये वाला प्लस 5 उधर जाके इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन से आपका सामना होगा जब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जाएंगे, आपको ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी। तो याद रखें वो इन्हीं इक्वेशंस को मैनेज करके बनाई गई हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। मैं कुछ चीज़ें यहाँ से वापस रेज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कुछ बातें दोबारा बताई जा सकें कि हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, इसीलिए कहा गया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब उन दो इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो भी होंगी उनका हमने क्या करना है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही नाम है हमारे सब टॉपिक का जिसको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 4D के अंदर। ये कुछ बातें आपको शुरू में इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ ये बात, बिकॉज जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वहाँ मैं ये बातें रिपीट नहीं करूँगा, मैं जस्ट उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाऊँगा आपको। इक्वेशन 1 के लिए भी आप वही टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें x और y की वैल्यूज़ x खुद से लेट की जाती हैं। आपको खुद से पता है कि x की वैल्यू हम खुद से कुछ भी रख सकते हैं, 0 4 0 या -4 0 4 -2 0 2 कुछ भी ली जा सकती हैं। और सेकंड इक्वेशन जो होगी उसकी वैल्यूज़ भी हम कुछ भी ले सकते हैं। आसानी के लिए समझने के तौर पर यह है कि अगर आप दो कोई इक्वेशंस को एक साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो याद रखें उनके लिए आसान काम यह है कि आप x की वैल्यू सेम लेट कर लें। मतलब लेट सपोज अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू जो है वो -4 0 और 4 लेट की है, ये अगर इक्वेशन 1 के लिए मैंने सॉल्व किया और मेरे पास y के आंसर्स आ गए वो मैं अपने पास नोट डाउन कर लूँगा, जो 3 पॉइंट्स आएंगे उनको मैं ग्राफ पे ड्रॉ भी कर लूँगा, अभी आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा भी दिए। सिमिलरली जब मैं इक्वेशन 2 करूँगा तो उनके लिए भी मुझे x की वैल्यू यही रखनी है, सिर्फ चेंज क्या होगा कि मेरी अब y की वैल्यू जो पहले आई थी, बिकॉज इक्वेशन चेंज हो जाएगी तो मेरे y की वैल्यू भी चेंज होगी, तो यहाँ भी आपके पास कोई नई वैल्यू आ जाएगी। उन जब नई वैल्यूज़ को आप इन x के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो जब दो स्ट्रेट लाइन आपके पास ड्रॉ होंगी ग्राफ के अंदर, तो अब हमारी स्टडी जो है ये ग्राफिकल मेथड हम देख क्यों रहे हैं कि हमें उन दो इक्वेशंस को ड्रॉ करने से ग्राफ पे क्या सोल्यूशन मिलता है, क्या हमें एक्स वाई की वैल्यू मिलती है, क्या हमें नज़र आता है कि वो दो एक जो लाइंस हैं दूसरे को कट करती हैं। ये डिटेल स्टडी है जो ग्राफिकल मेथड में हम देखेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। शुरू में सिर्फ इसलिए वो रिवाइज करवा दिया कि आपको पता हो लीनियर इक्वेशन के बारे में, उनके ग्राफ के बारे में, जो इवन आप क्लास 6 7 से पढ़ते आए थे, उनको प्लॉट करना एक्स और वाई के अगेंस्ट। अब आपके पास जस्ट जो न्यू चीज़ है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो ये है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन हैं आपके पास, उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और उनका सोल्यूशन निकालना है। अल्टीमेटली जो हमारा मकसद है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई आए, लेट्स सपोज ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x + 3y = 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसी को तरीका आगे यही होगा कि टेबल ड्रॉ किया, उससे आपने वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 7x - 5y कर लें = 14, ये मैंने खुद से भी इक्वेशन बनाई है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी आपकी, इसकी भी आप वैल्यूज लेट करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। अब इस सारे काम का मतलब क्या है हमारे पास, क्यों करने जा रहे हैं हम इसलिए करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ करने के बाद आखिर में हमें x और y की वैल्यू मिल सके कि वो कौन सा पॉइंट होगा, यानी x और y का जब सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि x की वैल्यू लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से 5 आ जाती है और y की वैल्यू 7, तो ये वो हमारा आंसर है जिसको हमें निकाल के दिखाना होगा कि हमने दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली प्लॉट किया ग्राफिकली
हमारे पास स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। जब वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी तो क्या वो कट करेंगे एक दूसरे को? अगर जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी वो आपका सोल्यूशन पॉइंट होगा। वो जो उस पॉइंट का जो ऑर्डर पेयर होगा वो वाई और एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अब ऑर्डर पेयर के बारे में मैं सारी बातें प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँ। अगर आप चैप्टर एक्सरसाइज 4A जो है वो डिटेल में देखते आ रहे हैं तो फिर आपको ऑर्डर पेयर का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, स्ट्रेट लाइन का, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट इतना मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको आप क्वेश्चन जो सॉल्व कर एक्सरसाइज के वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएँ। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4D की तरफ। ओके, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, कि आप ग्राफिकल मेथड को यूज़ करें एंड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। डिफरेंट पार्ट्स थे इसके, यहाँ मैंने जस्ट ए पार्ट इसलिए लिखा है कि हमारे पास इतनी स्पेस हो कि हम उसे काफ़ी ब्रीफली समझ सकें कि हमारे पास उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मैं 1 बाय 1 पे यहाँ पे बी पार्ट, सी पार्ट जो है वो सॉल्व करता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है आपको, जब भी सोल्यूशन में आना है आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अभी मैंने क्या बताया आपको कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब भी आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन के लिए एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं अभी टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। उस टेबल की हेल्प से आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, और मतलब x की वैल्यूज़ को पुट करना है, उसके अगेंस्ट आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो मैं यहाँ पे जो है वो अभी टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। उस टेबल को अरेंज करके, ये वो टेबल है, इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज़ 1 बाय 1 लेट करते जाएंगे। सेम इक्वेशन के लिए आपके पास जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज जैसे इक्वेशन नंबर 1 को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलता हूँ। इसका मेथड आप समझ लें। करना हमने ये है कि आपके पास ये इक्वेशन है, लेट्स सपोज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें x और y की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ आप खुद से लेट करेंगे, उसके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसको हम प्लॉट करेंगे। तो अब मैंने शुरू में बताया था आपको कि x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, और ये भी इसलिए कि आपकी जो लाइंस हैं वो सही ड्रॉ हों, वो इंटरसेक्ट कर जाएं दूसरे को। ये सबसे मेन पॉइंट था। मैं x की वैल्यूज़ यहाँ पर ले लेता हूँ -2, 2 एंड देन 4। अब मुझे बताएं, जब मैं इस इक्वेशन में -2 पुट करूँगा, ये चेक करें, 3x की जगह -2 पुट करें, -2 माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 0। 3 2 6 होता है, साइन माइनस का, -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को उठा के वहाँ ले जाएं तो -6 इज इक्वल टू माइनस का वाई, वहाँ जाके प्लस का वाई हो जाएगा। सो -2 पुट करने से जो आपके पास वाई की वैल्यू आई वो क्या आ गई, -6। वो यहाँ पे लिख लें, इसको आपने बाद में यूज़ करना है। अब सिमिलरली आपको एक और काम करना है इसी इक्वेशन के अंदर। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, आप इक्वेशन आपके पास सेम है, जस्ट किसकी वैल्यू चेंज हुई, पहले एक्स की वैल्यू -2 थी, अब +2 हो गया। तो 3 इंटू प्लस का 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगेन वाई की वैल्यू चाहिए, आप वेरिएबल को भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को लगता है आसान कि वो नंबर को शिफ्ट करे तो वो काम भी कर सकता है। तो 6 इज इक्वल टू माइनस वाई, जब वहाँ जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। दैट मीन अब जो वाई की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, +6। लास्ट जो कॉन्सेप्ट रह गया आपका कि आपने एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है। अगेन क्वेश्चन सेम है आपका, क्या करेंगे आप, 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट होगा, 4, 3 4 क्या होता है 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब चेक करें, अगेन आपको वाई को वहाँ लेके जाना है, बिकॉज आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको सिंगल आउट करना होता है। वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, जब वहाँ जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। दैट मीन आपके पास एक्स की 3 वैल्यूज़ के अगेंस्ट वाई की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसे ही ये वैल्यूज़ आएँ, आपका पहला काम क्या है कि आप एक ग्राफ ड्रॉ करें और उस पर इस इक्वेशन को प्लॉट कर दें। इस ग्राफ को इस तरह से आपने रखना है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपके पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, -6, 6 और 12 वाई की वैल्यूज़ हैं, -2 और 2 और 4 ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब एक्स एक्सिस पे तो आपको कोई इशू नहीं है, एक्स एक्सिस आपका बिल्कुल ठीक है, वो जिस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है वो पॉइंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको चेंज किस में लाना है, वाई की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर लें, जैसे 2 4 6 8, लेकिन मुझे 12 भी चाहिए, इसमें भी 12 नज़र नहीं आ रहा आपको, इसको मज़ीद इंक्रीज़ करें। अब आपके पास 12 भी आ गया, 20 भी, तो आई थिंक सो कि इतना आपके पास ग्राफ काफ़ी है। अगर हुआ तो हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। अब स्केल मैनेज हो चुका है आपका, जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। अब जरा चेक करें, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट यहाँ जो है, बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी लेवल का है, मतलब 5 क्लास में भी आपने देखा, 6 में भी देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 7 में देखा इवन, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लॉट करते हुए। अब जरा फोकस करना है आपने यहाँ पे कि आपके पास वैल्यू क्या होगी और कैसे प्लॉट की जाएगी। मुझे बताएं, जब एक्स की वैल्यू -2 है, कहाँ लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू -2, यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। आपके पास स्केल होता है, आप स्केल भी रख सकते हैं, लाइन ना भी ड्रॉ करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, उसमें ऐसा इशू कोई नहीं है। आप मुझे बताएं, एक्स की वैल्यू जब -2 है तो वाई की वैल्यू -6 है, वाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होती है। तो दैट मीन आप एक स्केल रखें, एक्स की वैल्यू को -2, यहाँ तक आपकी ये स्केल आपका नज़र आ रहा होगा, ये लाइन जो है। अब वाई की वैल्यू -6 कहाँ है, ये -4 है, -8, इसके
मिड में यहाँ, तो ये जो आपका पॉइंट है ये किस चीज़ का है, आपका -2 और -6, यानी x की वैल्यू यहाँ -2 है और y की वैल्यू -6 है। ये आपने पहला अपना पॉइंट ड्रॉ किया। अब ये जो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई थी इसको आप रेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये काम करना है स्केल की मदद से, आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ओके, अब आपने क्या करना है, इसके बाद x की वैल्यू 2, मुझे बताएं x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये लिखा हुआ है x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 होते हुए y पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव y कहाँ होता है, हमेशा ऊपर की तरफ। सो जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये आपका वो पॉइंट बनेगा, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, इसको भी आपने प्लॉट कर दिया। थर्ड आपके पास पॉइंट क्या है कि जब x की वैल्यू 4 है, मुझे बताएं ये लिखी हुई है x की वैल्यू 4, जब x की 4 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ होती हैं, अपवर्ड। तो 4 से ज़रा स्केल ऊपर लेके जाएं और यहाँ 12 से अपना स्केल रखें, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ ये दोनों लाइंस मीट करेंगी। अब आप जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आप कहेंगे ये वो आपकी लाइन है जिसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी आपके लिए, यानी ये आपका वो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन मैच करेंगे, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो आपने इस फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए ड्रॉ की है। ये आपका काम है, इसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपका चेंज क्या आएगा, आप इस इक्वेशन को चेंज कर लें, सेकंड इक्वेशन लिखें, वहाँ पे x की वैल्यू सेम रहने दें, तो आपकी y की वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं ग्राफ को इधर से थोड़ा सा मैनेज करूँ ताकि आपको नज़र आता रहे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। मैं ज़रा फर्स्ट जो पार्ट है इसमें काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी आपको मैं जस्ट सॉल्व करवाता जाऊँगा। आप सेकंड इक्वेशन लिखें, x की उसके लिए सेम वैल्यू रखें। सेम वैल्यू इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आपकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो बहुत एक्यूरेट होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी x y की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड आउट हो सकती है। मुझे बताएं, जब इसमें x की वैल्यू -2 पुट करूँगा, इक्वेशन क्या है, 2 इंटू एक्स की जगह मैंने -2 पुट कर लिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैनेज करें, 2 2 ज़ार 4 होता है, माइनस का 4 बिकॉज माइनस का साइन है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको वेरिएबल को पॉजिटिव करना है तो इधर ले जाएं, और नंबर खत्म करना है तो नंबर को इधर ले आएं। एक ही स्टेप में आप इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, इससे पहले आपको ये काम करना आता है। तो दैट मीन ये -4 तो एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 जब इक्वेशन के यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ इक्वेशन है, क्लास 6 की कोई वीडियो वैसे है लीनियर इक्वेशन के लिहाज से, अगर किसी को वो रिवीजन करनी हो तो मैं वहाँ पे हिंट बता दूंगा, आखिर में लिंक डाल दूंगा आपको, वहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी इक्वेशन को मैनेज कैसे करना है। इज इक्वल टू माइनस वाई, जब वहाँ जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, -4 -1 कितना होता है, -5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई की। सो ये अपने पास आप नोट डाउन कर लें कि एक्स की वैल्यू -2 होने से वाई की वैल्यू क्या आई है, -5। ओके, अब इसको चेंज को रेज कर लें पूरा। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह जो वाई की वैल्यू पुट करनी है वो 2 पुट करनी है, यानी 2 इंटू एक्स की जगह आपने ये वाला 2 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 2 ज़ार 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल को पॉजिटिव, तो इसको वहाँ ले जाएं, दैट मीन 4, ये वाला +1 जब इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का y जब वहाँ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 4 - 1 3 होता है, दैट मीन जो सेकंड वैल्यू आपके पास आई वो क्या आ गई, 3। अब आप थर्ड पॉइंट देखेंगे आपके पास। अब आप जैसे जैसे आपकी तेज़ वो जो है वो स्पीड चल रही है, तो मैं भी काम तेज़ कर रहा हूँ कि आपको अब समझ आ चुकी होगी कि कर क्या रहे हैं हम। 2 इंटू, अब वैल्यू क्या है एक्स की 4, 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 4 ज़ार 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, नंबर यहाँ आएगा तो -1 इज इक्वल टू माइनस वाई, वहाँ गया तो प्लस वाई, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। ये आपकी y की वैल्यू आ गई कि जब x 4 था तो y 7 था। अब क्या करना है, आपने इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, कहाँ पे, इसी ग्राफ के ऊपर, जिस ग्राफ को अभी आपने, इसको मैं दोबारा ज़रा यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। ओके, अगेन अब देखें आपके पास अब पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स को पहले देख लें। आपके पास जब x की वैल्यू -2 थी, x की वैल्यू -2 किधर है, ये -2 है, उस टाइम y की वैल्यू -5 है, तो -5 कहाँ लाई करेगा, -4 और -8, -4 के बाद ये -5 का पॉइंट होगा, ये -6 होगा, ये -7, तो -5 से अगर लाइन लेके आऊँ तो ये ऑलमोस्ट वो पॉइंट बनता है, मतलब -5 थोड़ा सा नीचे, क्योंकि पिछला पॉइंट -6 था तो ये -5 इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होगा। ओके, ये पहला पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया जब -2 और -5 था। ओके, अब जब 2 और 3 है, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 3, मुझे बताएं 2 और 3, ये 4 है, थोड़ा सा 4 से नीचे, ये आपका पॉइंट जो होगा ये कौन सा, सेकंड पॉइंट होगा, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि x की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू उस टाइम क्या है 7, इसको आप मैनेज कर लें। यहाँ तो मेरे पास ये है कि इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। अब आपका जो ग्राफ होगा बड़ा एक्यूरेट आएगा, बिकॉज उसमें आप 1 2 3 की जो स्केलिंग है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ तो ये है कि एक सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली इसमें फिर आपको ये टेबल की फॉर्म में है, 2 4 या 8 का टेबल चलता है, तो आपको वो मैनेज करना है खुद से। ओके, 4
और 7 कहाँ है, 7 ये थोड़ा सा 8 से नीचे होगा, दैट मीन ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा 8 से थोड़ा सा नीचे। अब आप क्या करेंगे, अगेन आप इन लाइन को मिला लेंगे आपस में ताकि आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ये पहला पॉइंट था और ये तीनों पॉइंट ने आपस में एक दूसरे को मिलाया, तो आपके पास जो पॉइंट बनता है, अब आप गौर करिएगा कि जिन दो पॉइंट पे आपके पास ये लाइन कट हो रही है वो कौन सा पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट, वही मैं शुरू में बताया था ना कि जब आप दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सैमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ड्रॉ हूँ, जो इनको हम कहें सैमुल्टेनियस, उनके हमने पॉइंट्स ठीक लिखे हों और पॉइंट्स को सही ड्रॉ किया हो, तो आपस में कट ना करें। जिस पॉइंट पे वो आपस में कट करती हैं, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा सा वो इशू आ रहा होगा देखने में, नज़र आने में, बिकॉज मैं इसको जूम नहीं करता, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपका जो पॉइंट है वो कट होने वाला, अब ये आपका मतलब ऑब्वियसली इतना एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज मैं बाबर कह रहा हूँ, मैं ना जूम कर पा रहा हूँ ना आपको दिखा पा रहा हूँ। तो जिस पॉइंट पे जाके ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उसका आपको ऑर्डर पेयर निकालना होगा, सिंपल। अभी तो आप यहाँ पे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये जो जिस पॉइंट पे कट होगा, ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू चेक करना। ऑर्डर पेयर बेसिकली हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई, और इसमें एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, यहाँ पे ये -1 है, ऑब्वियसली नियर टू -1 है, क्योंकि ग्राफ आपका इस तरह से मैंने बताया था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, 4 में है, 8 में है, 12 में है, 16 में है। तो आपके पास जो आपका एक्यूरेट ग्राफ होता है उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो -1 पे कट करता है। सो ये आपका -1 हो जाएगा अगेन, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगर आप गौर से देखें ये -4 थोड़ा सा ऊपर है, दैट मीन ये वाई की वैल्यू जो है वो ये -3 आएगी। ये आपके पास ऑर्डर पेयर है। अब इसमें ऑर्डर पेयर में वैल्यू किसे मैच करते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो वाई की होती है। ये आप 4a की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें भी काफ़ी डिटेल में देख चुके थे। तो फिर आप लास्ट में लिख लेंगे सो द सोल्यूशन, यानी जो हमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब सॉल्व का वर्ड है तो हमें उसको सोल्यूशन तो कोई ना कोई देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स सो द सोल्यूशन इज इक्वल टू, जो सोल्यूशन आपका सेट आया वो आया, सोल्यूशन इज कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई -1 और y की वैल्यू क्या आई -3। ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली टू लीनियर सैमुल्टेनियस इक्वेशन की। ऐसे आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। अब मैं ज़रा काफ़ी डिटेल ये वीडियो हो चुकी है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट भी है। मैं यहाँ इसको स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए और फिर आपको वो सॉल्व करने में या देखने में डिफिकल्टी हो किसी तरह की। सो ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लें। ये पार्ट ए की जो वीडियो है इसको करने के बाद आप ऑलमोस्ट इस काबिल तो हो जाते हैं कि आपको जितने भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं आपके लिए सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे पार्ट जो है वो ट्राई करूँगा कि कब तक एटलीस्ट क्वेश्चन 1 जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाए। करना उसमें भी यही है, आपको एक टेबल लेट करना होता है और जस्ट उसको 1 बाय 1 अपने वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। ये है एक्सरसाइज 4D का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात हो जो आप चाहें तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।